गोला विधानसभा के उपचुनाव में लखीमपुर खीरी में इस समय नामांकन दाखिल करने आए हैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी विनय तिवारी जी। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। सर, ये बताइए किस किस तरह के मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और क्या आपके जीतने पर क्या पब्लिक के लिए करने वाले हैं? जो गोला नगर की जनता है वो सदैव समाजवादियों के साथ रही है और जो वर्तमान मुद्दे हैं, चूँकि जो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की जो 2022 में सरकार बनी, सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोला आए थे तो उन्होंने 14 दिनों में गन्ना भुगतान की बात कही थी। लेकिन गोला चीनी मिल ने अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं किया है। ये समाजवादियों का, चूँकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के नाम से जानी जाती है, माननीय नेताजी को किसान नेता ही कहा जाता था। तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और विकास, समाजवादी पार्टी का पहला मुद्दा रहता है विकास, जो हम लोगों ने 2012 से 17 के बीच में किया है। हम ये विकास का भी मुद्दा लेकर के जाएंगे। किसान आज के समय में त्रस्त है, पूरी तरीके से बेहाल है। हम लोग किसान को उससे निजात दिलाने के लिए इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। क्या मानना है कि अभी अरविंद गिरी जी के निधन हो गया, उनके बाद ये सीट खाली हुई, अमन गिरी उनके पुत्र बीजेपी से लड़ रहे हैं। सपा और सॉरी, अगर बीएसपी की बात करें और कांग्रेस की बात, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब आपका मुकाबला सीधा बीजेपी से। किस तरीके से पार पा पाएंगे आप? 30,000 से पिछली बार भी बहुत लो मार्जिन से हारे थे। ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। इसका जवाब आने वाली तारीख 6 तारीख ये जनता जवाब देगी। ये राजतंत्र नहीं है कि किसी कोई राजा का बेटा ही राजा होगा। ये आने वाला समय, ये 6 तारीख जो समय होगी वो जनता बताएगी कि इस क्षेत्र को, गोला विधानसभा को कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। जो भारतीय जनता पार्टी का 2022 का एजेंडा रहा और चाहे वो 2017 का एजेंडा रहा, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सीटें छीनने का काम किया है। सरकार को ज़बरदस्ती उन्होंने बनाने का काम किया है। ये आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। गोला में एक हमने मुद्दा देखा जलभराव का, भीषण जलभराव हुआ है इस बार। लोगों को रास्तों से निकलने के बड़े बहुत बड़ा मुद्दा ये बन के आया है। हम लोगों ने वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की है। तो क्या लगता है कि आप इस पर भी वहाँ पर काम करने की आगे ज़रूरत है, जो अगर आपको जनता प्रतिनिधि अपना बनाती है? कुछ जलभराव तो माननीय जी के द्वारा करवाए गए। गोला नगर की जो स्थिति है, चूँकि हिंदू रीति रिवाज में एक व्यवस्था है कि दिवंगत व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, तो हम लोग उन पर कोई अब आरोप नहीं लगाना चाहते। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उनकी खुद की बनाई हुई हैं। और जो हमारे यहाँ एक बाढ़ की भी समस्या रही है, बाढ़ पर भी उन्होंने लोगों को बहुत आश्वासन दिए थे और जो बाढ़ से क्षेत्र की जनता को निजात नहीं मिली। तो मेरा मुद्दा है कि बाढ़ से भी निजात दिलाने का काम करेंगे और गोला के जलभराव की जो व्यवस्था है उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज आप यहाँ नामांकन करके करने आए हैं और सर पूर्व सांसद सभी सब मौजूद हैं। किस तरीके से आपको लग रहा है कि कितना ये चुनाव आसान आपको लग रहा है होने वाला है? चुनाव समाजवादी पार्टी ये माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, चूँकि माननीय नेताजी का निधन हुआ है और ये समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हर कार्यकर्ता ने ये जिम्मेदारी ली भी है कि हम लोगों को ये बहुत बढ़िया मौका मिला है कि इसी सीट को जीत करके लखीमपुर खीरी ये सीट माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से विनय तिवारी जी का साफ कहना है कि राजा का बेटा राजा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अमन गिरी ही चुनाव जीते। पूरी तरीके से मैदान में उतरे हैं, सारे भारी भरकम अपने लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने वाले की बात होगी कि 3 तारीख को जो मतदान होना है, उसमें जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा, जी मीडिया।